बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इंटेंसिटी लेवल के बारे में। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? इंटेंसिटी लेवल ये है कि ह्यूमन हेयर कम से कम आवाज़ कितनी सुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा किस इंटेंसिटी वाली साउंड को वो सुन सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। तो जो सी कम से कम शिद्दत वाली आवाज़ है, कम से कम इंटेंसिटी वाली आवाज़ है, यानी मध्यम तरीन इंटेंसिटी वाली जो सी साउंड है जो इंसानी कान सुन सकता है, वो हमारे पास 10 raised to the power minus 12 watt पर मीटर स्क्वायर है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है वो 1 watt पर मीटर स्क्वायर है। अब इन दोनों रेंजेस के दरमियान में जो भी आवाज़ होगी वो इंसान के लिए मतलब सुनने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। मतलब कम से कम ये शिद्दत होगी, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कान लगा कर सुनना होगा। इसके बाद जो सी जितनी भी आवाज़ें होंगी, जिस रेंज की भी आवाज़ होंगी, क्योंकि ये रेंज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, वाइड है, क्योंकि 10⁻⁻12 से -11 -10 -8 -9 सो ऑन, ये जब आता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, तो ये आवाज़ काफ़ी लाउड हो चुकी होती है। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। अब इस इंटेंसिटी से आवाज़ अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा बुलंद हो जाए तो फिर वो इंसान के लिए तकलीफ देह होता है और पेनफुल होता है। जैसे कि अगर एक लाइव कंसर्ट में या किसी म्यूज़िकल शो में कोई बंदा अगर डेक के करीब या लाउड स्पीकर के करीब खड़ा हो तो उसके लिए फिर वो तकलीफ़ का बायस बनता है। तो जो आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है उतना ही इंसानी कान इसके लिए सेंसिटिव होता जाता है। इसके अलावा ये इंटेंसिटी जो सी है, ये लाउडनेस ऑफ द साउंड सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसके अलावा इंसानी कान की जो फिज़िकल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करती है। यानी कि एक ही साउंड होगी या एक ही किस्म की साउंड होगी तो वो एक यंग मैन के लिए, एक यंगस्टर के लिए और एक एल्डरली बंदे के लिए डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो सा यंग बंदा होगा उसके लिए तो साउंड की जो सी इंटेंसिटी होगी वो तो सेम ही रहेगी। उसके कान का जो सा एयर ड्रम है वो तो नॉर्मल साउंड पर ही वाइब्रेट करेगा। बट व्हाट अबाउट द एल्डरली पर्सन, उसके लिए फिर वो साउंड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी डिम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एयर ड्रम जो सा होता है वो अपनी सेंसिटिविटी विद द पैसेज ऑफ टाइम खो चुका होता है। तो उसका वो एयर ड्रम जो सा होता है उसकी थिननेस जो सी होती है वो ख़त्म हो चुकी है, कि वो काफ़ी थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो फिर उसको वाइब्रेट करने के लिए हमें और ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये इंसानी कान की फ़िज़िकल हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। अब हमारे पास 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर जो सा है, इसको हम एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं। रेफरेंस इंटेंसिटी क्या होती है? रेफरेंस इंटेंसिटी ये है कि जिस आवाज़ की बुलंदी को यानी लाउडनेस को हम मेजर कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इससे कितनी कम है या इससे कितनी ज़्यादा है, यानी एक किस्म का स्टैंडर्ड हम इसको रख लेते हैं। एक हमारे पास स्टैंडर्ड बन जाता है कि कोई आवाज़ इस लेवल से, इस लेवल ऑफ साउंड से कितनी कम है और इस लेवल से कितनी ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में कार्बन C12 का जो सा कार्बन C12 कार्बन का जो सा आइसोटोप है C12, उसको एज अ स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी दीगर जो से एलिमेंट्स एटम्स हैं या एटम्स हैं उनका जब मास मेजर करते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू C12 मेजर करते हैं कि कौन सा एटम जो है वो C12 से कितना भारी है, कितने यूनिट्स भारी है और कितने यूनिट हल्का है। तो इस तरह यहाँ पर भी हम इसको एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी लेते हैं। हमारे पास ये जो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो बेल।
यानी ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, ज़ीरो बेल की इक्वल होती है। ज़ीरो बेल हम इसलिए लेते हैं, बेल जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर इसका यूनिट जो सा था वो रखा गया था। तो ये हमारे पास ज़ीरो बेल की इक्वल है। बाकी जितनी भी इंटेंसिटी आती जाएंगी वो इससे बढ़ती जाएगी, वन बेल, टू बेल, थ्री बेल एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंसेस ऑफ लाउडनेस है। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू बेल, यानी कि एल माइनस एल नॉट जो सा होगा हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे, यानी लाउडनेसेस का जो सा डिफरेंस है इसको हम इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। अभी थोड़ी देर बाद इक्वेशन प्रूफ करेंगे इसको। इंटेंसिटी लेवल जो सा है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, बेल है। ठीक है जी। तो इसकी यूनिट की जगह हम इंटेंसिटी की जगह हम इसका यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, बेल का। तो अभी चलते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ कि इसका इक्वेशन जो सा है वो हमें कैसे वो करना है, प्रूफ करना है। अच्छा जी, हमारे पास लाउडनेस जो सी है, लाउडनेस of a sound is directly proportional to the logarithm of intensity। अच्छा, एक बात याद रखिए, इंटेंसिटी को हम 10 के फैक्टर्स में लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लॉग को यूज़ करेंगे। यानी एल हमारे पास एल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। ये वो साउंड है, ये वो लाउडनेस है, या ये साउंड का वो लाउडनेस है जिसका हमें नहीं पता। ठीक है जी, यानी ये एक अननोन लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, एल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉरी एल इज इक्वल टू के, सॉरी यहाँ पर हमने लॉग के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिया था, लॉग आई आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग आई, यानी के लॉग आई हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो सी फेंटेस्ट साउंड है, लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड, वो हमारे पास क्या थी, वही 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो सी थी वो हमारे पास फेंटेस्ट साउंड थी। ठीक है जी। तो ये हो जाएगी एल नॉट इज इक्वल टू के log I naught, where L naught and I naught are the faintest intensity and faintest loudness of the sound। ठीक है जी, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसे इन दोनों इक्वेशन से हम एक सिंगल इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये आ जाएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास के और लॉग दोनों कॉमन है, तो वो कॉमन चले जाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, के और लॉग कॉमन चले जाएंगे,
ये रह जाएगा आई माइनस आई नॉट। अब लॉग के रूल में हमारे पास जब दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो वो लॉग डिवीजन में चली जाती है, तो ये हो जाएगा के लॉग आई बाई आई नॉट। ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशन बन गई, एक सिंगल इक्वेशन आ गई। अब ये एल माइनस एल नॉट जिनसे है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, और इंटेंसिटी लेवल हमारे पास इक्वल है के लॉग आई और आई नॉट। ठीक है जी। अब के जो सा है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and its value depends on intensities and intensity level। इंटेंसिटी लेवल कह लें या फिर लाउडनेस कह लें। यानी इंटेंसिटीज पर भी डिपेंड कर रहा है और लाउडनेस पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पर के क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, अब के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। के की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, कीप दिस इक्वेशन इन माइंड, इसको क्योंकि इसमें फिर हमने के की वैल्यू पुट करनी है। अब के की जो सी वैल्यू है इसके लिए हम क्या करेंगे, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। तो लॉग डिवीजन में आ जाएगी इधर, एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाय लॉग आई ओवर आई नॉट इक्वल्स टू के। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास इसका जो सा यूनिट है वो है बेल, वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वन बेल कब होगा, एक यूनिट कब होगा? एक यूनिट तब बनेगा जब हमारे पास जो सी अननोन इंटेंसिटी है, ये आई जो सी है ये अननोन लाउडनेस की इंटेंसिटी है, यानी अननोन इंटेंसिटी बन गई। अननोन लाउडनेस की इंटेंसिटी भी अननोन है, ठीक है। तो जब अननोन इंटेंसिटी हमारे पास 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, किससे? फेटेस्ट इंटेंसिटी से या रेफरेंस इंटेंसिटी से, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट, सॉरी 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, 10 आई नॉट। जब ये 10 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 बेल, ठीक है। और वो यही लाउडनेस का डिफरेंस है जो हमने पहले बात की थी कि जब 0 बेल कब होता है। तो अब इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे सॉल्व, इक्वेशन को दूसरी साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट डिवाइड बाई लॉग ऑफ, अब देखिए i इज इक्वल टू 10 आई नॉट था, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 10 आई नॉट डिवाइड बाई आई नॉट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसको हमने क्या लिया था, बेल लिया था, तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेल डिवाइड बाय लॉग 10, और लॉग 10 आपके पास 1 की इक्वल है, तो k इज इक्वल टू 1 बेल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास
के की वैल्यू आ गई है 1 बेल। अब ये 1 बेल जो सी है ये हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के की जगह हम पुट कर देते हैं बी को और लॉग आई बाय आई नॉट। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई और आई नॉट बी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। लेकिन बेल जो सा है, बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट, हमारे पास काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, तो उसको छोटे उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। बेल का प्रीफिक्स है और वो है डेसिबल, यानी 1 बेल जो सा है वो हमारे पास इक्वल है 10 डेसिबल की। ठीक है, तो जब हम इस बेल की जगह 10 डेसिबल की वो लगाएंगे, वैल्यू लगाएंगे, तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10, यानी 10 मैंने पहले लगा ली यहाँ पर, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आप लास्ट में लिखने पहले थे, और dv यानी 10 dv किसकी जगह आ गया, इस बेल की जगह में। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है फॉर द इंटेंसिटी लेवल और ये आ जाएगा 10 लॉग आई और आई नॉट डी, और ये ही हमारी इक्वेशन। तो ये थी हमारी इक्वेशन इंटेंसिटी लेवल के लिए, और इससे हम एक अननोन लाउडनेस का, मैंने आपको बताया कि हमारे पास अननोन लाउडनेस है, ठीक है, और ये हमारे पास रेफरेंस लाउडनेस है, ये अननोन इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है। तो इस तरह से हम एक अननोन लाउडनेस का लाउडनेस जो सा है वो इजीली हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।